मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है जीपीए की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, ठीक है, वो भी बेहतरीन चल रही होगी। तो गाइज़, आपके लिए मात्र यहाँ पर अब 30 दिन का समय बचा है, क्योंकि आपका 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये 30 दिन की जो है प्लानिंग के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो इसमें सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, आपका यूपी जीके, कंप्यूटर, पंचायती राज एवं योजनाएं, ठीक है, जितने इसके टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स का एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग इस सीरीज को अधिक से अधिक प्यार देंगे, है ना। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ठीक है, तो आपका प्रमुख अधिकारी जो होता था वैदिक काल में, उसको हम लोग कहते थे क्या? ग्रामणी कहते थे, ठीक है, ग्रामणी। चूँकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए और इसको कर लीजिए ग्रामणी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? ठीक है ना। शिवाजी के शासन काल में जो है ग्राम प्रधान के रूप में कार्य कौन करता था, उसको क्या कहा जाता था? कह रहे हैं कि सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या अमात्य, ठीक है ना। तो ग्राम प्रधान को शिवाजी के टाइम पे कहा जाता था आपका पाटिल कहा जाता था दोस्त। क्या कहा जाता था? पाटिल कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। कुलकर्णी जो होता था दोस्त, ये उनके टाइम पर का जो है वो लिपिक होता था, ठीक है ना, लिपिक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी मेरा दोस्त, वो हुई थी आपकी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। और इस समय जो वायसराय था यहाँ पर 1880 से लेकर 84 तक का जो कार्यकाल रहा, वो रहा था आपका किसका? लॉर्ड रिपन का। किसका रहा था? लॉर्ड रिपन का रहा था मेरे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा आपका किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में कह रहे कि ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो मध्य भारत में ग्राम सभा को कहा जाता था गुप्त काल में पंचमंडली। क्या कहते थे दोस्त? पंचमंडली कहते थे। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? ग्राम सभा का कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं था? यह भूमि कर जो है वो संग्रह करती थी, मंदिर के रखरखाव व उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी, ठीक है। ये सारे काम तो ये लोग करते थे, ठीक है। इनका काम जो नहीं होता था वो भूमि सर्वेक्षण का इनका कार्य नहीं होता था, ठीक है ना। भूमि सर्वेक्षण का कार्य ये कौन करता था? तो भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो किया जाता था दोस्त, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार का। तो सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं था? भूमि सर्वेक्षण का कार्य ग्राम सभा का नहीं था, ठीक। चलिए छठा क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह किसने कहा था? ये कह रहे कि ये कथन किसका है, ठीक है ना। तो ये जो कथन है दोस्त, ये है आपका किसका? लॉस्की का है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न,
भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारत में कह रहे हैं कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होने वाला है हमारा, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। ठीक है ना, पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है ना, और 24 अप्रैल 1993 को ये आपका क्या हुआ था? पंचायती राज की जो परिकल्पना की गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी साकार हुई थी। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति गठित होती है आपकी, तो कौन से स्तर पर होगी? कह रहे हैं कि ग्राम स्तर पर होगी, खंड स्तर पर होगी, जिला स्तर पर होगी या राज्य स्तर पर आपकी होगी। ठीक है, तो पंचायत जो समिति है, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का जो मध्य स्तर होता है, ठीक है ना, तो मध्य स्तर होता है आपका कौन सा? पहले होगा आपका जिला पंचायत, है ना, जिला, बीच में होता है आपका क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और तीसरा जो स्तर होता है वो आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली के तहत समिति गठित होती है, किसमें होती है? तो ये खंड स्तर पर होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय? ठीक है ना, देखिए एक क्वेश्चन इसमें आपका ये पूछा जा सकता है कि पंचायत चुनाव कराने, ठीक है, पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो आपका किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? ठीक है ना, तो आपका आर्टिकल है आपका कौन सा है? 243 के, 243 के में इसका वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, और अब आपके इस साल के अंत में, या आप ये मान के चलिए कि 2026 के अप्रैल में आपको पंचायत चुनाव देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है? ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कितने 33% आरक्षण की पंचायत में, है ना, 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कह रहे कि ये किस अधिनियम में इसकी बात की गई है? तो अधिनियम है आपका 11A का जो खंड 4 है उसमें। राइट आंसर हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? ठीक है, जब पंचायत के आपके जो सदस्य हैं उसका 1/5, ठीक है ना, 1/5 सदस्य कोई बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो कितने दिन के अंतर्गत जो है आपकी, कितने दिन के अंतर्गत आपकी बैठक बुलाई जाएगी? ठीक है ना, तो ये 30 दिन के अंदर आपको बैठक बुलानी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? 1 माह के अंदर आपको बैठक बुलाना अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न लेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं। जिला पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है अध्यक्ष का, अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, ये अप्रत्यक्ष होता है। हम लोग जो जिला पंचायत के सदस्य चुनकर भेजते हैं, ठीक है ना, सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके निर्वाचित होते हैं और ये आपके क्या बोलते हैं, अध्यक्ष को नॉमिनेट किया जाता है ना। तो इनको कौन चुनता है? तो जिला पंचायत के सदस्य चुनेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जो सदस्य चुनकर भेजते हैं वो सभी सदस्य मिलकर फिर वोटिंग करते हैं और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को, है ना, किसी एक को उसका अध्यक्ष निर्वाचित
या नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी आपकी किस वर्ष में की गई थी? तो ये हुई थी आपकी 1989 में। कब हुई थी दोस्त? 1989 में आपकी इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा 14th। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में दोस्त, तो ये किया गया था आपका कब? तो ये हुआ था हमारा, राइट आंसर होगा यहाँ पर 1995 में। ठीक है ना, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन, पंचायती राज का महत्व क्या है? बताइए। स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी जो है महत्व आपके पंचायत के हैं, पंचायती राज के हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन देखिए, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती है? पंचायत जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए एक आपकी कार्य योजना बनाई जाती है ना। GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रतिवर्ष बनाई जाती है। करें कि ये किसके द्वारा बनाई जाती है ना, तो ये आपकी कार्य योजना बनाई जाती है दोस्त किसके द्वारा कराए? क्षेत्र पंचायत के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अपने विकास की योजना खुद बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत के द्वारा। 17वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहे उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? ठीक है ना, तो जब ग्राम पंचायत का गठन होता है ना, प्रधान का चयन होता है, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत में जो आपके कार्य हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए कितनी 6 पंचायत समितियों की जो है गठन किया जाता है। पंचायत समितियों का आपका क्या होता है? गठन किया जाता है। कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 6। ठीक है ना, 6 होती हैं आपकी। एक होती है नियोजन एवं विकास समिति, एक शिक्षा समिति होती है, एक निर्माण कार्य की समिति होती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित समिति होती है, आपकी प्रशासनिक समिति होती है और जल प्रबंधन समिति होती है। इस प्रकार से आपकी 6 समितियों का निर्माण यहाँ पर आपका किया जाता है। 18वां क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। ठीक है ना, निर्वाचन अधिकारी कौन होता है आपका? निर्वाचन अधिकारी, जैसे निर्वाचन अधिकारी होगा आपका उस जिले का जिलाधिकारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना कह रहे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। नियुक्ति इसकी विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती है। ये जो नियुक्ति है दोस्त किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी किसके? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट, 20वां है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान आपको यहाँ पर भी करनी है। कह रहे पंचायत के अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। सही है। जनजातियों के लिए भी 1/3 है। अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। 50% आरक्षण की व्यवस्था आपकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, कितने की है? तो आपको 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। कितना है? 33%। आगे बढ़िए, कह रहे निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? राज्य के विवेक पर आधारित है सर, बताइए राइट आंसर आपका इसमें से कौन सा होगा? तो राज्य के विवेक पर आधारित है हमारा कौन सा? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, यानी उपरोक्त सभी। डी फॉर डेनमार्क यहाँ पर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तृतीय आम चुनाव के बाद, ठीक है ना, करंट की बात नहीं हो रही है, तीसरे आम चुनाव की बात हो रही है
कह रहे कि तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो आपके पंचायतों की संख्या थी दोस्त, वो थी कितनी? 72,233। ठीक, 72,233 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तृतीय आम चुनाव के बाद आपकी थी 72,233 और वर्तमान में जो आपकी संख्या है ग्राम पंचायतों की वो है 57,691। कितनी है ग्राम पंचायतें? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि उस समय ज़्यादा थी अब कम हो गई हैं, है ना। अब कम इसलिए हो गई क्योंकि इसमें कई उनको मर्ज कर दिया गया है ना। पहले अलग अलग ग्राम पंचायतें थी, मतलब एक गांव को एक ही ग्राम पंचायत बना दिया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी, तो कई सारे गांवों को मर्ज कर करके इन्होंने एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। 57,691 में आपकी क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है ना। ज़िले आपके सभी को पता ही है 75 हैं। मंडल जो हैं आपके वो 18 हैं। ठीक है ना। ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये आपके मंडल हो गए। ठीक है ना। और आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? NRHM के अंतर्गत आपका इसमें से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? आशा आएगी, आपकी जननी सुरक्षा आएगी, आयुष आएगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम हैं? ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिलेगी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, NRLM, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी ये सारी जो हैं ये आपके क्रियान्वित होते हैं कहाँ पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और क्या क्या होता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और क्या होता है? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त आपके क्या होंगे? 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है ना। क्या होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? राज्य वित्त आयोग इनमें से कौन सी सिफारिशें आपका किसको? राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, यानी सारे काम जो है वो ये राज्य वित्त आयोग करेगा। नेक्स्ट 27, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो उपबंध किया जा सकता है ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 28वां है, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति आपकी कह रहे हैं कि किसके पास है? तो ये राज्य सरकार के पास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? जिला रजिस्ट्रार की बात हो रही है ना। तो जिला रजिस्ट्रार आपका जिले लेवल पर जो मुख्य होता है आपका, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है ना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि ये चिकित्सा विभाग ही जारी करता है जन्म और मृत्यु आपके प्रमाण पत्र। चलिए आगे होगा, देखिए 30वां क्वेश्चन है, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? ई पंचायत परियोजना मिशन मोड, बताइए किससे होगी? कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से। जी नहीं। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन के सुधार से। ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्रामीणों को सशक्त करना और क्या करना है? रूपांतरित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 31, समर्थ अभियान की अवधि क्या है? समर्थ अभियान चलाया गया था आपका, ठीक है ना,
कह रहे हैं कि उसकी अवधि क्या है, समर्थ अभियान की अवधि आपकी क्या है, ठीक है ना। तो इस अभियान की अवधि है आपकी 1 फरवरी 2023 से लेकर कितनी, 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे 32वां क्वेश्चन। सामान्य सेवा केंद्र, जिसको हम लोग CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर्स कहते हैं, किस मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है ना। तो CSC जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए या ई गवर्नेंस के लिए आपकी एक आधारशिला है, और ये जो है आपका आता है IT मंत्रालय के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, ठीक है ना। इस दिशा में अभी की जो वर्तमान सरकार है बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक CSC सेंटर निर्माण यहाँ पर ये करा रही है, जिससे कि जो भी सुविधाएं ग्राम पंचायत, जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध हों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 33वां है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी। सांसद आदर्श योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी अक्टूबर में 2014 में, 11 अक्टूबर 2014। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद ने एक एक गांव को गोद लिया था, और उस गोद लिए गए गांव में बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, यानी उस गांव का समग्र विकास करने की जो है जिम्मेदारी उनके द्वारा ली गई थी। अब आप लोग इस चीज़ का स्वयं आकलन करिए, मूल्यांकन करिए, क्या वास्तव में जो ग्राम पंचायतें सांसदों के द्वारा गोद ली गई थी उनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, या समस्याएं जिसकी तस बनी हुई हैं। ये विचारणीय, आपका ये विचार करने योग्य विषय है, ठीक। चलिए 34, समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई थी। समग्र आवास योजना प्रारंभ आपकी हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कब, 1999 और 2000 के वित्तीय वर्ष में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अभी वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के नाम से चल रहा है, और इसका सर्वेक्षण कार्य भी आपका भी चल रहा है, ठीक है ना। सर्वे कार्य भी चल रहा है 31 मार्च तक। जो भी पात्र लाभार्थी हैं आपके छूटे हुए हैं, वो चाहें तो इसमें आपका सेल्फ एनरोल भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सर्वेयर इसमें असिस्ट किए गए हैं, तो उस माध्यम से भी आप लोग इसमें अपना क्या करा सकते हैं, एनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक। चलिए 35, भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक हैं। भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक हैं क्या हैं, बिजली है, दूरसंचार है, आवास हैं, ये सभी हैं आपके प्रमुख घटक हैं, ठीक। चलिए 36, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है ना। योजनाएं आपकी खूब सारी पूछी जाएंगी, महत्वपूर्ण है ना। तो आपको हर एक योजना पढ़कर जाना है, और यहाँ पर हम आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं 20-25 सेट लगवाएंगे, उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपके इनके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एक भी प्रैक्टिस सेट जो है मिस नहीं करना है, और सभी प्रैक्टिस सेट को पूरी तरीके से आपको लगाना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक। तो 1990 से लेकर 2000 के दशक में इस योजना की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए इसके पश्चात आपका क्या हुआ था, नेक्स्ट है काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिलाकर कौन सी योजना शुरू की गई थी, ठीक है। क्या होता था, पहले सरकार जो है सरकारी कामकाज करा के मतलब मज़दूरों के लिए, और उसके बदले अनाज योजना देती थी। इसके बाद इसके स्थान पर आप आ गया था मनरेगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बाद में इसका नाम रख दिया था मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह अब ये हो गया आपका एक्ट, ठीक है। क्या हो गया है, एक्ट है, योजना नहीं है। तो इसके बदले ये आया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नरेगा जो आपका आया था वो नरेगा 2005 में आया था, ठीक है ना, 5-6 में वित्तीय वर्ष आपका 5-6 मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नाम बदला गया था ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नरेगा से मनरेगा कब हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला गया था। कब बदला गया था, 2 अक्टूबर
2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक, इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया था, महात्मा गांधी गारंटी योजना की जगह आपका फिर ये एक्ट भी बन गया था। ठीक, चलिए इसमें आपका गांव में जो निवासरत लोग हैं वहाँ पर जो गांव में ही मजदूरी करना चाहते हैं उनके लिए 100 दिवस के काम की गारंटी सुनिश्चित की जाती है। ठीक, चलिए 38वां, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1975 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39, VLE क्या होता है? VLE क्या होता है? ठीक है ना, तो VLE होता है आपका जो CSC सेंटर वगैरह होते हैं ना, है ना, तो VLE वह प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खुद का CSC सेंटर चलाता है, या उसको हम लोग VLE कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? VLE कहते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 40वां, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? सचिवालय में, है ना, अब तो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहीं पर मिलने लगी हैं। जन्म मृत्यु परिवार रजिस्टर उपस्थिति पंजिका यानी उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41वां, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? संपूर्ण स्वच्छता अभियान आपका उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2000 से 2001 में, 2 में, 2002-3 में, 3-4 में। ठीक है, तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान आपका सन 2000 और 2001 में इसको लागू किया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 42, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत का होता है? तो कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं आपके सामुदायिक शौचालय बनते हैं, उसमें जो पंचायत का योगदान होता है वो 20% होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पंचायत में शिकायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान करना उसका, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी सारे जो हैं आपके ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है ना, जल जीवन मिशन आपका कह रहे हैं कि कब प्रारंभ हुआ था? तो ये इसको 2019 में प्रारंभ किया गया था और 2024 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक घर को हम पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक या प्रत्येक घर तक बहुत ही स्वच्छ जल यानी पीने योग्य पानी, जिसको आप कहेंगे मिनरल वाटर, भेजने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और काफ़ी हद तक इसमें काम आपका चल रहा है अभी भी, है ना, और कई जगह पानी जो है उपलब्ध भी हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के गांव, कस्बे या शहर में अभी तक ही इस योजना का लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। चलिए 45, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये 2005 में की गई थी दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46, ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? ग्राम विकास मंत्रालय की कह रहे कि कौन सी जिम्मेदारी है? तो कार्यक्रमों का अनुवीक्षण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। यानी 1, 2, 3, 4 डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर। 47 देखिए, कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया। तो ये जो अंत्योदय अन्न योजना थी ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी की गई थी सन 2000 में। कब की गई थी? सन 2000 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1975 में। राइट आंसर होगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 49, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस
राज्य की योजना है ना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आपकी कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 50वां प्रश्न, गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे बेघर या कच्चा मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, पेयजल की सुविधा, मुख्य सड़क नेटवर्क तथा 12मासी सड़क संपर्क यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, 51वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दी थी। तो ग्राम स्वराज की संकल्पना आपकी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये महात्मा गांधी जी की संकल्पना थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा आपकी उत्तर प्रदेश में की गई थी अप्रैल 2017 में। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट विकल्प है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर ए 53। सॉरी 17 में नहीं की गई थी दोस्त, करेक्ट कर लीजिए इसको। अप्रैल 2000 हाँ 17 में की थी, योगी जी के आने के बाद ही हुई थी। ठीक है, हाँ 17 करेक्ट है, 17 हमारा यहाँ पर 2017 करेक्ट है। चलिए, निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य आपका कौन सा है, तो छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। राइट आंसर क्या होगा, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। 54, युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना, उपरोक्त सभी। डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 55वां प्रश्न, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी आपकी ग्रामीण खाद्य बैंक योजना। तो ग्रामीण खाद्य बैंक योजना आपकी ये 2007 में की गई थी। पूर्वांचल के आपके 6 जिले थे, कौन कौन से थे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और बलिया। ठीक है, इन आपके पूर्वांचलों के ज़िले में ये योजना प्रारंभ की गई थी। 56 है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने ज़िलों में आरंभ किया गया था। ये योजना आपकी कितने ज़िलों में आरंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर वाला। तो 56 का हमारा यहाँ पर ये जो योजना है लागू की गई थी आपकी 31 जिलों में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए ये कोविड के टाइम की है। 57, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है। कचरा मुक्त शहर आपका बनाना कह रहे हैं कि इसमें से किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है ना, तो कचरा मुक्त बनाना है आपका, ये शहर की बात हो रही है तो शहरी ही होगा, लेकिन यहाँ पर चरण हो जाएगा आपका 2। राइट आंसर बी। चलिए 58, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। MNP आपका MNP कार्यक्रम जो है न्यूनतम आवश्यकता मिनिमम नीड प्रोग्राम होगा आपका। ठीक है, ये मिनिमम नीड प्रोग्राम कह रहा है कि ये कब आरंभ किया गया था आपका, बताइए कब किया गया था।
कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था इसका आरंभ? तो राइट आंसर होगा दोस्त हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 59। अंत्योदय योजना वर्ष 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? अंत्योदय योजना 1977-78 में, ठीक है ना। तो आपको यूपी का ही पूछा जाएगा, है ना। 59 1977-78 में अंत्योदय योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान कितने गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान कितने गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी, कितने गांव थे दोस्त? 21,058 गांव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। 61 आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है, क्या है? शिक्षा युक्त पंचायत, बिल्कुल। जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता एवं हरित पंचायत, यानी ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी होता है, कह रहे रजिस्ट्रार होता है, जिला रजिस्ट्रार होता है, मुख्य रजिस्ट्रार होता है, या ये सभी, ठीक है। तो आपका ये होता है जिला रजिस्ट्रार। जिला स्तरीय अधिकारी क्या होगा? जिला रजिस्ट्रार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 63 संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था आपका दिसंबर 1947 में। दिसंबर 1947 में। डी जो है मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। 64वां स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था आपका 1969 में, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात 1969 में ये आपका आया था, ठीक। चलिए, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है, कौन करता है? पंचायत सचिव करेगा, खंड विकास अधिकारी करेगा, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक करेगा, सचिव करता है, ठीक है। जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, यही तो होता है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, बीपीओ, या ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी जिसको हम लोग इन दोनों को क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं, वीडीओ। बहुत ही शानदार नौकरी है दोस्त, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त नौकरी, छोड़िए नहीं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? 66 है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार आपका किसने किया था? तो एल.एम. ट्यूरिंग और जे प्रेस्पर एकर्ट या जॉन मोकली। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया गया था दोस्त, ये आपका किसके द्वारा किया था? जे प्रेस्पर और जॉन मोकली के द्वारा। तो वी व सी दोनों यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। 67 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आपके, कह रहे कि किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, परम एक उदाहरण है। तो परम हमारा जो है क्या है? वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, हर मामले में निश्चित है। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, ठीक है ना। तो एक शब्द का आकार जो है वो एक कंप्यूटर में निश्चित होगा लेकिन भिन्न भिन्न में आपका विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न भिन्न होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70वां क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है, कह रहे इसको डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये आपकी घड़ी की गति के रूप में जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 कंप्यूटिंग डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर डॉट और डॉट पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटिंग जो है आपका किस पे करता है? डेटा पे। कंप्यूटर आपका किस पे करेगा? तो ये ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। और जो पारंपरिक कंप्यूटर
ये आपका डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? NLP के संबंध में NLP प्रत्याशित है। NLP प्रत्याशित है, ये हमारा ऑप्शन विकल्प ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के आपके प्रवर्तक हैं आपके कौन हो गया? तो ये होंगे क्लाउड सैनन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। 74, SSD का अर्थ क्या होता है? SSD, ठीक है ना। SSD का अर्थ कह रहे हैं कि क्या होता है, ठीक। तो पहले जो हार्ड डिस्क लगी रहती थी, है ना, अब हार्ड डिस्क के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करने लगे हैं? SSD का प्रयोग करने लगे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। और इसकी जो क्षमता है दोस्त हार्ड डिस्क से कई गुना बेहतर है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देगा, है ना। कंप्यूटर आपका बिल्कुल पानी की तरह चलेगा, है ना, कोई भी बग वगैरह इसमें नहीं आएंगी। नेक्स्ट है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा क्या? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 76, ठीक है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा क्या कहलाती है? पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से जो फॉर्म वगैरह भरा जाते हैं वो ऑटो फिल होता है आपका। क्या होता है? ऑटो फिल हो जाता है। राइट, 76 का होगा आपका ए। ठीक है सर। 77वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? कौन सा फॉन्ट आपका सैंस सेरिफ है? तो एरियल फॉन्ट आपका जो है वो सैंस सेरिफ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सर? बी जो है हमारा आपका हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक सर। चलिए 78 देखेंगे। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? सॉरी। ईमेल भेजते समय आपका BCC आपका दर्शाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 79, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नॉन इंटरैक्टिव है? तो नॉन इंटरैक्टिव है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर। 80 में प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? जी नहीं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं, हम लोगों को ही इसमें देना पड़ता है सारा इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? जी नहीं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन यूपी स्पेशल यहाँ से आपका शुरू होगा। 81 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर यूपी स्पेशल के करने वाले हैं। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य आपके मिले हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य जो आपके मिले हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वो है कोल्डीवा। ठीक है ना, कोल्डीवा से इसके साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि 15 तो आपके कंप्यूटर के आने हैं 15 क्वेश्चन, और 20 आपके यूपी स्पेशल के आने हैं, बाकी पंचायती राज योजनाएं वाले। ठीक है। तो ये 35 ये और 65 क्वेश्चंस का बड़ा सा पोर्शन उधर है आपका, है ना, पंचायती राज से संबंधित। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था जो एशिया से जुड़ा था?
रेशम मार्ग से संबद्ध था और एशिया से जुड़ा था, तो वो था आपका कौन सा, मथुरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 83, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में आपका क्या नहीं है संबंधित, तो तराई का क्षेत्र तो आपका सम्मिलित है, गंगा यमुना मैदान है, बुंदेलखंड है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये आपकी साउथ की हैं। कहाँ की हैं, साउथ की हैं, दक्षिण भारत में है। चलिए नेक्स्ट, केरला साइड। 84 है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े नगर हैं, तो हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। ये जो 5 जनपद हैं आपके या शहर हैं, ये सबसे बड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहर हैं। ठीक है। 85, उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए ये योजना थी आपकी कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, इसके तहत विभिन्न स्तरों पर कुछ धनराशि आपकी दी जाती है, किसके लिए, लड़कियों के लिए। तो ये योजना जो थी वो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए स्टार्टिंग में भी आपका मिलता है, बाकी कुछ आपका जब बच्ची स्कूल जाने लगती है, फर्स्ट में एडमिशन लेगी, 9th में एडमिशन लेगी, है ना, या ग्रेजुएशन में लेगी, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में इसको एक निश्चित धनराशि दी जाती है। ठीक, चलिए 86 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, कह रहे हैं क्या है, तो संगम योजना का जो उद्देश्य है दोस्त, वो विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है ना, विकलांगों का कल्याण करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, फटाफट से जवाब दीजिए, आप लोग भी साथ में देते चलिए तो और बेहतर रहेगा। तो ये राइट आंसर है हमारा, कहाँ पर, आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपकी कौन सी जनजाति नहीं पाई जाएगी, तो ये सहरिया जनजाति है। ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए 89, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण जो पत्रिका है ये एक धार्मिक पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्त, तो ये प्रकाशित होती है आपकी कहाँ से, गोरखपुर से होती है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका कह रहे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो 90वां क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का मेला कह रहे हैं कि पूर्वांचल, जल विहार मेला बुंदेलखंड, ये तो सही है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में है, और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल कह रहे हैं, ये नहीं है आपका सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का जो मेला है आपका फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में, तो सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा तो ये हुई थी आपकी 1989 में, 1989। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। काशी को भारत का एथेंस कहा था, किसके द्वारा कहा गया था दोस्त, तो ये मनुची के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93, अंतिम पड़ाव में हम लोग अब। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये आपका सिंगरौली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आगरा, प्रयागराज, खुर्जा और मेरठ। तो निर्यात विकास केंद्र नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रयागराज। ठीक, चलिए 95, राज्य का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
पीतल नगरी के नाम से आपका प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है राज्य का? तो पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद। ठीक है सर, कहाँ कौन सा है? मुरादाबाद। 96 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में। तो ये आपकी सेवाओं में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क जो है प्रयागराज में, उसका जो नाम है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका नाम है आपका रिहंद परियोजना। कौन सी है दोस्त? रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए और ये जो है ये रिहंद बांध पर बनी हुई है। ठीक है, रिहंद बांध पर बनी हुई है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। जनपद आपका कौन सा पड़ेगा? तो ये सोनभद्र में। ठीक है, किस जनपद में है? तो ये जनपद जो है सोनभद्र, वहाँ पर एक गांव है पीपरी गांव। ठीक है, सोनभद्र का कौन सा गांव? पीपरी गांव में है। चलिए 99 भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ब्रेड बास्केट आपके कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश से पंजाब है और हरियाणा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है हमारा। शौमा कह रहे हैं कि यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तिलहनी फसल, सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों। ठीक है, तो राई तथा सरसों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपके 100 क्वेश्चन का एक कंप्लीट पैकेज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है दोस्त तो जमकर शेयर करिए, लाइक करिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।